परंपरा है, हम ऋषियों की संतान हैं, हम ऋषियों से जुड़े हुए हैं और इसलिए हमें त्यागी होना चाहिए, भोगी नहीं होना चाहिए। त्याग के बल पे ही भारत विश्व गुरु कहा जाता था। जब से भोग की तरफ गया तब से सारा का सारा गड़बड़ चल रहा है। इसलिए हमें क्या होना चाहिए, त्यागी होना चाहिए। ये संकल्प बताया जाता है, तो संकल्प का कोई विकल्प नहीं है, सभी संकल्प लेंगे। बहुत अच्छा सबको देते हैं, ठीक है। ओम हरि ओम विष्णु 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 श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णुराज्ञया प्रवर्तमानस्य अद्यास्ते ब्राह्मणो तृतीय पार्धे श्री श्वेतवाराह कल्पे वैवस्वतमन्वन्तरे भूर्लोके जम्बूद्वीपे भारतवर्षे भरतखण्डे आर्यावर्त देशान्तर्गते पंचवटी क्षेत्रे डोंबिवली पलावा सिटी शिव मंदिर प्रांगणे धर्मालेश्वर शिव मंदिर प्रांगणे मासानां मासोत्तमे मासे आषाढ़ मासे शुक्ल पक्षे पूर्णिमायां तिथौ गुरुवार वासरे। अब अपने अपने गोत्र के सभी नाम लें, गोत्रोत्पन्न और अपना अपना सभी नाम लें। नामाहम जो हम कहें सभी दोहराएं। श्रुति स्मृति पुराणोक्त फल प्राप्त्यर्थम सत प्रवृत्ति संवर्धनाय दुष्प्रवृत्ति उन्मूलनाय लोक कल्याणाय आत्म कल्याणाय वातावरण परिष्काराय उज्ज्वल भविष्य कामना पूर्तये च प्रबल पुरुषार्थम करिष्ये अस्मै प्रियोजनाय च कलश आदि आवाहित देवता पूजन पूर्वकम ग्रह शांति वास्तु शांति सर्व शांति निमित्त सर्व कल्याणार्थ निमित्त श्री रामचरितमानस मास पारायण पूर्णाहुति निमित्त गुरु पूर्णिमा पर्व निमित्त गायत्री महायज्ञ कर्म संपादनार्थम संकल्पम अहम करिष्ये। मस्तक से लगाएं, आप पास रखा वहां चला सबके पास गया हो यहाँ वाले वहां चला। तो देखिए वहाँ चंदन ढेला होगा, चंदन एक जल ले लें और सबको लगा दें, नहीं तो सबके पास पहुँचाएं। चंदन कहाँ लगाते हैं? आज्ञा चक्र जहाँ वहाँ पे लगाते हैं, आज्ञा चक्र पे चंदन लगाते हैं। और चंदन कौन सा? तो मलयागिरी चंदन, उसके अभाव में हम कोई भी लगा सकते हैं। तो मलयागिरी चंदन ऐसे होता है, सुगंधित होता है, शीतल होता है। हमारे विचार भी कहाँ से उत्पन्न होते हैं? तो आज्ञा चक्र से। तो हमारे विचार भी शीतल सुगंधित और सर्वमान्य हो, ऐसी प्रार्थना। तो सभी तिलक लगाएंगे। लगाना तो चाहिए कि ये उंगली मिले और एक दूसरे को लगाएं, क्योंकि मुखड़ी की शोभा भी तिलक है और अपने हाथ से टेढ़ा हो सकता है, इसलिए बढ़िया से लगाइए तिलक, ठीक है कि नहीं? बताइए। कुमकुम यहाँ पर है रखा, ले लीजिए, खोल लीजिए, आप लोग ले लीजिए। और एक डिब्बी है, उसी में है चंदन, एक कुमकुम, एक डिब्बी है, नहीं है वहाँ? ठीक है, लाइए। तो हम सबने क्या क्या किया है, समझ में आया कुछ कि नहीं? जो समझ में ना आए उसे क्या कहते हैं? आडंबर। इसलिए हमको सारी चीज समझनी चाहिए। सबसे पहले हमने गायत्री मंत्र बोला। गायत्री मंत्र क्या है? वेद मंत्र, देव मंत्र और विश्व मंत्र। गायत्री का शाब्दिक अर्थ है उस प्राण स्वरूप, दुखनाशक, सुख स्वरूप, श्रेष्ठ, तेजस्वी, पापनाशक देव स्वरूप परमात्मा को अपनी अंतरात्मा में धारण करे। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सन्मार्ग में प्रेरित करे। ओम चंदनस्य महत्पुण्यम पवित्रम पापनाशनम आपदाम हरते नित्यम लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदा। लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदाम गंधद्वारां दुराधर्षां नित्यपुष्टां करीषिणीं ईश्वरीं सर्वभूतानां तामिहोऽपि हवै श्रियम्। अब आप रक्षा सूत्र से बात कीजिए। आगे आगे रक्षा सूत्र मानना है।
रक्षा सूत्र, सूत्र मतलब क्या होता है? अंग्रेजी में फार्मूला कहते हैं उसे, रक्षा करने वाला फार्मूला, सूत्र। ये हमारी रक्षा करेगा पंडित जी से दक्षिणा दे के बंधवा लेने से नहीं, इसके साथ 5 चीजें जुड़ी हैं: उपासना, साधना, आराधना, समय दान, असदान, उपधान, आसन, नजदीक बैठना। इसके तो परमात्मा के, माता पिता के, गुरुजनों के, जहाँ से हमें शक्ति प्राप्त हो उसे कहते हैं उपासना। साधना किसे कहते हैं? साधने को साधना कहते हैं। जो मैंने बताया, हमारी इंद्रियां अच्छे मार्ग पे चलें, कान से गलत नहीं सुने, आंख से गलत नहीं देखे, मुंह से गलत नहीं बोले, मुंह से गलत नहीं खाएं, हाथ से गलत कर्म नहीं करें, पांव से गलत जगह नहीं जाएं, इसकी साधना करना, उपासना, साधना। और उसके बाद समय दान, आराधना, प्रकृति के नियम का पालन करना, आराधना। घंटी बजाना ही आराधना नहीं है, प्रकृति के नियम का पालन करना आराधना। और समय दान, अंशदान, समय सबको भगवान ने 24 घंटा दिया है। कुछ लोग अच्छे कार्य कर लेते हैं और कुछ लोगों को समय नहीं होता, जबकि सबको समय नहीं होता। लेकिन कुछ लोग करते हैं, अच्छा काम करते हैं, राष्ट्र के लिए, धर्म के लिए, समाज के लिए काम करते हैं। बहन जी हैं, हमेशा समाज के काम में लगे रहते हैं। पुरोहित जी हमेशा समाज के काम में, धर्म के काम में लगे रहते हैं। ठीक है कि नहीं? सबको पहुँचाइए, सबके पास पहुँचाइए। और उसके बाद अंशदान, समय का सदुपयोग करें। 24 घंटा से किसी को 25-30 घंटा नहीं दिया भगवान ने, और किसी को 17-18 घंटा भी नहीं दिया है, बराबर सबको दिया है। तो सब काम में हम सबको रहना चाहिए। हाँ, और उसके बाद भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं कि जो अपनी कमाई खाता है वो भी चोर कहलाता है। तो अपनी कमाई का कुछ अंशदान धर्म के लिए, राष्ट्र के लिए, समाज के लिए करना चाहिए। ये 5 चीजें इसके साथ जुड़ी हैं, इनका पालन हमें करना चाहिए। उधर पंडित जी डाल दीजिए सब, उधर भी पहुंचा दें, सबके पास पहुंचा दें, और एक दूसरे को लोग बांधेंगे। चलिए, ये 5 चीज हम अपनाएंगे। ओम व्रतेन दीक्षामाप्नोति, दीक्षयाप्नोति दक्षिणां, दक्षिणां श्रद्धामाप्नोति, श्रद्धया सत्यमाप्यते, श्रद्धया सत्यमाप्यते। जेन बद्धो बली राजा दानवेन्द्रो महाबला, तेन त्वामनुबन्धनामि, रक्षे माचल माचल, रक्षे माचल माचल। आप लोग नहीं बांधे, पहले था तो बंधना लगा। आगे बढ़िए। शादी नहीं हुई है तो लेफ्ट में, शादी हुई है तो राइट में। मेरे को किधर बैठना है? लेफ्ट में नहीं, शादी नहीं हुई है तो मेरा सही है, राइट। शादीशुदा है तो राइट, शादीशुदा तो राइट, शादीशुदा को लेफ्ट में, राइट नहीं। बाकी का सब लोग राइट है, शादीशुदा को लेफ्ट में। लेफ्ट में आएगा। नहीं, लेफ्ट बांधते क्यों है पहले जान लीजिए। लोगों का राइट में, यज्ञ और पूजा में महिलाएं बैठे राइट, दाहिने बैठती हैं, और पुरुष बाएं बैठता है। ठीक है कि नहीं? इसलिए जोड़ी तभी बनती है जब इनके दाहिने में और इनके बाएं में बांधा जाता है, पहले की जोड़ी बनेगी। उल्टा कर देंगे तो आप कहाँ चलेगा नहीं। इसलिए जो शादीशुदा नहीं है उनको राइट में, जो शादीशुदा उनको लेफ्ट में। चलिए, बांध रहे हैं क्या लोग? बांधिए है। चल बांधिए। ओम व्रतेन दीक्षामाप्नोति, दीक्षयाप्नोति दक्षिणां, दक्षिणां श्रद्धामाप्नोति, श्रद्धया सत्यमाप्यते, श्रद्धया सत्यमाप्यते। येन बद्धो बली राजा दानवेन्द्रो महाबला, तेन त्वामनुबन्धनामि, रक्षे माचल माचल, रक्षे माचल माचल। रक्षा सूत्र बंधा। अब हमने हमारी अपनी पूजा कर ली। लाइव जी आप थोड़ा इधर हो जाएं और थोड़ा और आगे आ जाएं। हाँ, रक्षा सूत्र बांधिए, रक्षा सूत्र बांधिए।
तो अभी तक हमने अपनी पूजा की, अब हमको भगवान की पूजा करनी है। अपनी पूजा की कि नहीं? अपनी पूजा की, भगवान को याद किया, गुरु को याद किया, सरस्वती को याद किया, व्यास भगवान को याद किया, सारी सामग्री को शुद्ध किया, खुद को शुद्ध किया, मनवाणी अंताकरण शुद्ध किया, शिखा बंधन किया, प्राणायाम द्वारा अंताकरण शुद्ध किया, प्राणवायु लिया, और उसके बाद में फिर हमने क्या किया? न्यास किया, इंद्रियों को हमने शुद्ध किया, इंद्रियों से प्रार्थना की, और उसके बाद पृथ्वी माता का पूजन किया, और फिर तिलक लगाया, और अब रक्षा सूत्र बांधा। तो हम हमारी अपनी पूजा हो गई। अब हम पूजा के योग्य बन गए, इसलिए अपने को पूजा करनी है। पंखा बंद करना पड़ेगा, ठीक है, 3 घंटा लगाया, चलिए कलश का पूजन करेंगे। कलश यहाँ स्थापित है, कलश विश्व ब्रह्मांड का प्रतीक है। भारतीय शुभ कार्य जहाँ भी होता है कलश और दीपक स्थापित होता है, तो कलश विश्व ब्रह्मांड का प्रतीक है। बोल अच्छा, थोड़ा सा पूरा नहीं, थोड़ा दूर। पृथ्वी किससे कही गई है? पृथ्वी लड्डू के लोटे के जैसी है।